हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको लेके आया था आप लोगों के लिए अशोक के बारे में, तो आज मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तथ्य, ये बिंदु एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ बिंदु हैं, कुछ तथ्य हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन बिंदु के बारे में थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ, वो बिंदु आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इसमें आपका मौर्य प्रशासन भी कवर करेगा। ये मौर्य समाज और प्रशासन, कुछ पॉइंट उनके भी हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे, आपके मतलब का, आपके यूजफुल है ये वीडियो, तो आप खूब देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आइए चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में थोड़ा सा इस बिंदु है। और ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट्स करके आप इसको हाईलाइट कीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा एग्जाम पॉइंट से। क्योंकि पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो वही पॉइंट बताऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इसलिए मैं इसको एग्जाम पॉइंट्स के नाम से दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपका मौर्य साम्राज्य खत्म भी हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट्स करके इसको हाईलाइट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। लास्ट वीडियो था अशोक का, तो अशोक में थोड़ा सा बात कर ले। अशोक अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल शासक हुआ था। ठीक, कुणाल शासक हुआ था। अशोक के बाद मगध का शासक कुणाल हुआ था। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार मगध में मौर्य शासक कुणाल के समय कश्मीर का शासक जालोब था। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुणाल के समय, मगध के शासक कुणाल के समय कश्मीर का शासक कौन था। तो कश्मीर का शासक जालोब था। ये किसमें बताया गया? कल्लड़ ने अपनी राज तरंगणी में बताया है कि मगध में मौर्य शासक कुणाल के समय कश्मीर का शासक जालोब था। ठीक है, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद अंतिम मौर्य शासक, ये अभी पूछा ही गया है। ठीक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ऑप्शन आता है बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल, सुसीम। तो इसमें मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर मोस्टली दशरथ को टिक करते हैं। ठीक, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके मगध से मौर्य वंश का अंत कर दिया था। ठीक, अब आइए चलते हैं थोड़ा सा प्रशासन के बारे में, एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित को मौर्य साम्राज्य में ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा इसको। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की जांच करके की जाती थी। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति जो भर्ती की जाती थी, वो उनके चरित्र की जांच, भली भांति जांच करके की जाती थी। और इस प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, उपदा परीक्षण किससे संबंधित है? तो उपदा परीक्षण मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति, भर्ती के लिए संबंधित, जो उनकी चरित्र की जांच करके, भली भांति जांच करके की जाती थी, जिसको, इस प्रक्रिया को हम उपदा परीक्षण कहा जाता है। यह आपका आईएएस में पूछा गया था। आईएएस में लगभग 2013-14 में था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उपदा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की जो भर्ती की जाती थी, जो नियुक्ति होती थी, वो उनके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक, इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि जो मौर्य साम्राज्य के शीर्ष अधिकारी थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। जो शीर्ष अधिकारी थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने बृहद साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने बहुत बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बड़ा हो गया था ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो बृहद साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 4 थे तो इसलिए इनको चक्र कहा जाता था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूछ लिया जाता है इनमें कि इसकी राजधानी क्या थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी,
सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। कलिंग की राजधानी तोसली। अवंती की राजधानी उज्जैनी। प्राची एक था मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, इसके बाद एक और ये एग्जाम पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य में सेना के बाद गुप्तचर थे उनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक, अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, एसएससी में पूछा गया था कि गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं, तो गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहते थे। ठीक है, जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में है। और मेगस्थनीज ने इन्हें गूढ़ पुरुष को इंस्पेक्टर कहा है। मेगस्थनीज ने गूढ़ पुरुष को इंस्पेक्टर बताया है। ठीक, इसके बाद ये भी एग्जाम पॉइंट है, ये भी पूछा गया था, यूपीपीसी से पूछा गया है। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। ठीक, और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष। ठीक, राजकीय भूमि की जांच करने वाली या व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, और मौर्य साम्राज्य में जुती हुई भूमि को क्रस्ट और बिना जुती हुई भूमि को आकृष्ट कहा गया है। ठीक, मौर्य साम्राज्य में जुती हुई भूमि को क्रस्ट और बिना जुती हुई भूमि को आकृष्ट कहा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एग्जाम पॉइंट को, मेन पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक, इसके बाद मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति भली बात जांच करके, उनके चरित्र की भली बात जांच करके की जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इसके बाद अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा है, जिसकी संख्या 18 थी। ठीक, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हुई तो अपने बृहद साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। इन 4 प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा राजधानी और प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की उज्जैनी, प्राचीन मध्य देश की पाटलिपुत्र। फिर सेना के बाद मौर्य साम्राज्य में सेना के बाद गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। अर्थशास्त्र में इन्हें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है और मेगस्थनीज ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा है। इसके बाद राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा है और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, और जुती हुई भूमि, मौर्य साम्राज्य में जुती हुई भूमि को क्रस्ट और बिना जुती भूमि को अक्रस्ट बताया है। ठीक, ये हो गए। इसके बाद आते हैं प्रमुख मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों के बारे में थोड़ा बता दें, कौन कौन अधिकारी थे। तो इसमें पहला अधिकारी और उनके क्या क्या कार्य थे, उनसे संबंधित कार्य। ठीक, इसमें महामात्य का कार्य प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी कहलाता था। प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी महामात्य कहलाता था। फिर रूपदर्शक, ये अधिकारी बता रहा हूँ, महामात्य अधिकारी था। इनका कार्य प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था महामात्य। इसके बाद रूपदर्शक ये अधिकारी था। रूपदर्शक का कार्य सिक्कों और मुद्राओं का जांच करना था। ठीक, सिक्कों और मुद्राओं की जांच करता या जांच करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। ठीक, अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह अमात्य कहलाता था। इसके बाद प्रधानमंत्री का पद अग्रामात्य कहलाता। प्रधानमंत्री का जो पद होता था उसे अग्रामात्य कहा जाता था। इसके बाद प्रेदेष्टा होता था मंडल का प्रधान अधिकारी। मंडल का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको मौर्य समाज में प्रेदेष्टा कहा जाता था। इसके बाद रज्जुक। ठीक, मौर्य साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। न्याय और राजस्व का अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। इसके बाद धम्म महामात्य, यह भी सीजीएल में पूछा गया। इसमें 2 प्रश्न सीजीएल में पूछे गए थे। जैसे पहले ये बता रहा हूँ, एक ऊपर पूछा गया था महामात्य, एक ये धम्म महामात्य का कार्य समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाले अधिकारी को धम्म महामात्य की उपाधि दी गई थी। धम्म महामात्य था। ठीक है, यह भी सीजीएल 2022 में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। धम्म महामात्य और महामात्य सर्प का कार्य गुप्तचर विभाग की स्थापना करना। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को महामात्य सर्प कहा गया है। और टकसाल का प्रमुख अधिकारी को स्ववर्णिक कहा गया है। इसके बाद
मंत्री परिषद के नीचे मौर्य समाज में मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और यूनानियों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। यूनानियों ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। ठीक, अब ये कौन अध्यक्ष है? वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था उसे पन्याध्यक्ष कहा गया है। वाणिज्य के अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष कहा गया है। मापतौल का जो अध्यक्ष था वो पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद शराब और मदिरा का अध्यक्ष सुरा अध्यक्ष कहलाता था। खानों का अध्यक्ष, जो खान होती थी इससे खुदाई करके निकाला जाता था, खानों का अध्यक्ष को आकरा अध्यक्ष कहा गया है। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा गया है। इसके बाद धातु विभाग के अध्यक्ष को लोहा अध्यक्ष कहा गया है। टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष कहा गया है। पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष कहा गया है। चुंगी और शुल्क विभाग के अध्यक्ष को शुल्काध्यक्ष कहा गया है। ये थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रशासनिक और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन में ले चलेगी मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके बारे में अगली क्लास होगी। ठीक है, और चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।